जय मसीह की दोस्तों, आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बाइबल से आय्यूब की कहानी के बारे में जानेंगे। मेरे दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, अर्थात ये एक सत्य कहानी है। क्योंकि आय्यूब के जीवन की कहानी काफ़ी लंबी है, तो मैंने उसे कुछ भागों में बांटा है। आज हम आय्यूब की कहानी का पहला भाग देखेंगे, जिसमें मैं आपको आय्यूब की प्रथम परीक्षा और आय्यूब के बच्चे और संपत्ति के नाश के विषय में बताऊंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आय्यूब की कहानी को मनन करते हैं। उज देश में आय्यूब नामक एक पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोग में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब वह आय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गलती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि आय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधी? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तुझे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन आय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत आय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल आकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला,
और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाक मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ी और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब आयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आयूब की प्रथम परीक्षा देखी, जिसमें हमने ये देखा कि वो कितना आशीषित था। उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, धन दौलत थी, बहुत सारे सेवक थे। वो एक बहुत ही अमीर इंसान था। हर एक क्षेत्र में वो आशीषित था। उसके बच्चे थे, एक अच्छा परिवार था। लेकिन धीरे धीरे हम पहले भाग के आखिरी हिस्से में देख सकते हैं कि किस तरह से शैतान ने परीक्षा किया उसके साथ, और धीरे धीरे करके उसके सारे बच्चे और सारा धन चला गया। लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि आयूब ने परमेश्वर पे थोड़ा सा भी दोष नहीं लगाया। उल्टा उसने परमेश्वर को धन्य कहा कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही लिया है, उसका नाम धन्य हो। मेरे दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी हमारे साथ बहुत कुछ घटती है, लेकिन आप और मैं तुरंत ही परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, तुरंत ही परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तुरंत ही गलत सोचने लगते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे प्रिय दोस्तों कि आज के इस वीडियो से ये सीखें कि हम भी परमेश्वर को हमेशा धन्य कहेंगे, चाहे ही क्यों ना हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। आगे को हम आयूब की कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने आने वाले दिनों में उन्हें फिर से आशीष किया था, और ये इसलिए हो पाया था क्योंकि अपने हर एक परिस्थिति में आयूब ने परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं लगाया, बल्कि उनको धन्य कहता रहा। तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें भी परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं लगाना है, बल्कि हर एक स्थिति में, परिस्थिति में हमें परमेश्वर पे भरोसा रख उनका धन्यवाद करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों। जय मसीह की।